नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, माता लक्ष्मी करेगी आपके ऊपर धन की वर्षा। लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद यह बात आपको बताना हो, आपके घर के रख कई ऐसे मसले होते हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही है समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हें मसाले में से एक मसला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत तुरंत मुक्ति मिल सकती है जी, आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साथ साथ माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है जिसके बाद न केवल आपके जीवन से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगे, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का गोवर्धन और वा आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आय का सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार एजन जो होती है वह खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उसे कार्ड में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियां आ जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिसे कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे, यह उपाय खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार को ही दिन क्यों, तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती हैं। और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की वह कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, यह सब चीज आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, ना आना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा देना है, लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जरा रखना है, एक मुट्ठी जरा के ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बंद करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए, माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी शुभ बैठा हो यह उसको दान कर दीजिए। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे उसे कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है,
आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। या उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार की सूर्यास्त के बाद कर लिया तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन यह 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आपको जिन के 51 जीरे के दाने रखते हैं, 3 काली मिर्च रखती है, 4 लौंग रखती है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बाद परेशान है, आप चाहते हैं कि इन प्रकार के देशों से, इन प्रकार की बुरी नज़र से आपको मुक्ति मिल जाए। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नज़र आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है, शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी ज़रा लीजिए। एक मुट्ठी ज़रा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाएं ओर से दाएं ओर इस जीरो को घुमाना। आपके घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उसे सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फ्रेंड देना। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी, यह ज़रा उसे नज़र को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नज़र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन की जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, पता है, और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उसे गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहों के दुकान जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार कम से भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, यह सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु के दो हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे, उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं, तो वह पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती। आपको पीले कपड़े पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले यह जो जरा अपने एक मुट्ठी लिया है, यह उपाय आप लोग 3 बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा और आप मीना के अंदर बन जाओगे, करोड़पति आपके परिवार में आ जाएगा, सुख शांति